नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। बता दें कि मधुबनी जिला में हम इस वक्त मौजूद हैं और मधुबनी वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि क्या कमी रह गया कि इन्हें टिकट नहीं दिया गया या क्या कमी रह गया, क्या बातें, ये इन सभी बातों पर इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल में। क्या देखिए, सबसे पहले मैं अभी छठ पर्व के अवसर पर आपको एवं आपके चैनल को शुभकामना ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम अपने मिथिलावासी सहित बिहार के सभी नागरिकों को छठ पर्व का शुभकामना ज्ञापित करते हैं। उसके साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं, जो मैं अभी ऐतिहासिक स्थल पर बैठा हुआ हूँ, वैसे स्थापित स्थल पर जहाँ बिहार के द्वितीय विधानसभा में यानी 1957 में पीएसपी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक हुए थे हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी रमाकांत झा जी। मैं क्या बताऊं, उस समय में विधायक का कैसे लोग इलाके का चयन करते थे, वो हमारे पिताजी उनके संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में, उनके विद्वता के संबंध में कहा करते थे। और 1957 के यशस्वी विधायक हुए थे। और इतना ही नहीं, वह शिक्षाविद भी थे। हमारे प्रिंसिपल साहब ख्याति प्राप्त मिथिला के विद्वान थे। सीएम कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, हमारे पंडौल कॉलेज के संस्थापक प्रिंसिपल थे, आरके कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, डीबी कॉलेज जयनगर में प्रिंसिपल रहे और काफ़ी अपने जीवन में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। और हम जैसे युवाओं को जो उनका स्नेह मिलता था, वो हम क्या बतावें। आज हम आह्लादित हैं उस धरती पर आपके साथ रूबरू होकर साक्षात्कार के माध्यम से हम उन्हें भी आज जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा है उन्हें नमन करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो आप एक अच्छे अवसर पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं प्रफुल्ल जी कि हमेशा आपको देखा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं डमरू बजाते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रामायण या कोई पाठ करते नज़र आ रहे हैं, और आप आध्यात्मिक तरीके से या हिंदुत्व को लेकर या फिर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक्टिव रहे हैं। टिकट भी चाहिए था आपको और आपका जो उम्र है, जो पड़ाव आप चल रहा है अभी, तो क्या कमी रह गया जो आपको टिकट नहीं मिला और ये कमी आपको? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में हमसे कमी क्या रह गया यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि समाज के बीच में अपने कर्मों के माध्यम से इतने तत्परतापूर्वक काम करने के माध्यम से स्थापित हुआ कि हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आज के राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं, हमारे कर्मों से घबरा कर हमें टिकट से वंचित रखते हैं। क्योंकि यहाँ लोहर चीनी मिल का लड़ाई हो, सकरी चीनी मिल का लड़ाई हो, रैयाम चीनी मिल का लड़ाई हो, सड़क का लड़ाई हो, बिजली का लड़ाई हो, शोषित पीड़ितों का लड़ाई हो या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचंड से प्रचंड लड़ाई हो, जो हमारे ही नेतृत्व में इस इलाके में, इस क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। लेकिन टिकट पाते रहे हैं वैसे लोग जिनको टिकट इस क्षेत्र से मिलने का अधिकार नहीं कहीं से है। तब तो राजनीतिक दल की दुर्दशा आज देखने को मिल रही है इन्हीं सब कारणों से। जो अच्छे मनुष्य का, कर्मशील लोगों का चयन पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है, जनता के बीच में वैसे प्रत्याशी को नहीं देती है, तो त्रुटि क्या, हम कहीं से त्रुटि नहीं किए हैं। हम हर वक्त वैसे विधायक से भारी पड़ते हैं जिन विधायक के पास न कोई चरित्र है, न कोई समाज सेवा के क्षेत्र में कोई कीर्तिमान है, सिर्फ राजनीतिक दल में चमचागिरी करने के माध्यम से आ जाते हैं। और जनता को मजबूरी होती है, जो सभी राजनीतिक दल का प्रत्याशी तो वैसा ही रहता है, उसी में से किसी एक को चुनना है, तो जिसके किस्मत में राज जो होता है वो चला जाता है। कोई कर्मवान तो जनता का प्रतिनिधि करने कर्मशील लोग अभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भेजा नहीं जाता है। एमपी से राज्यसभा सांसद हैं, उनका फ़ोटो आपके साथ हमेशा आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, फ़ोटो पोस्ट करते रहते हैं कहीं ना कहीं। जिन बड़े नेताओं के साथ आपका रहा है संबंध या दोस्ती रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो आपकी बातों को नहीं रख पाते हैं या? देखिए, हम इतनी बातों में नहीं जाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर हम किसी का बहुत अपने आप के अस्मिता को ताक पर रखते हुए न कुछ कहते हैं। हमारा जीवन सामाजिक जीवन रहा है। जयप्रकाश जी के आंदोलन के माध्यम से इंदिरा गांधी के कुशासन को अंत करने के लिए हम लोग आए थे, जयप्रकाश जी के आह्वान पर छात्र आंदोलन के माध्यम से। और तब से लेकर आज तक संकल्प लेकर हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और
हमारे साथ ही लगने वाले लोग आज भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, अनेकों मुख्यमंत्री हमारे साथ ही नुमा लोग हुए हैं। आज मंत्री तो होते हैं हमसे बहुत जूनियर लोग, सब जो हमारे सामने में जिनका कोई जीवन भी नहीं है, वैसे लोग आज मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं। हम लोग जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई समान मित्र नीतीश जी आज भी 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। उनका जब वो कुछ नहीं थे तो समता पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम इस मधुबनी के धरती पर हमसे वो आग्रह किए थे, जो प्रफुल्ल जी इस मधुबनी में मेरा 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, एक आप करा देते तो अच्छा था। और समता पार्टी का वो तुरंत गठन किए थे और हमने सूरी स्कूल के प्रांगण पर हमारे साथ इसमें से बहुत साथी बैठे हुए लोग हैं जो जानते हैं, अकेला 10,000 पब्लिक जुटा करके मधुबनी सूरी स्कूल के स्कूल पर हम कार्यक्रम कराए थे उनका। और आज वही 7वें बार मुख्यमंत्री है। उस समय में कभी नहीं मुख्यमंत्री हुए थे और ऐसा सपना भी नहीं सोचते थे। हम बस धरती पर जस के तस हैं, हम तो एक मुखिया भी नहीं हो पाए हैं। एमएलए मंत्री बनना तो दूर की बात, पता नहीं क्यों नहीं हमारे साथ रहने वाले लीडर को हम आकर्षित कर पाते हैं। या तो हम में कहीं दोष होगा या उनमें कहीं दोष होगा। झूठ फरेब का जो ज़माना चल रहा है, कहीं ना कहीं टिकट का बंटवारा है, टिकट पैसे लेकर के हो दिया जाता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पैसों के लिए ही आपका काम रुक रहा है या फिर? देखिए, हाँ, इस बात तो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। जो हमारा मधुबनी विधानसभा सीट, हम यहाँ के प्रबल दावेदार थे, हम आवेदक थे और प्रखर रूप से क्षेत्र में चर्चा हमारी थी। लेकिन जिस ढंग से जिस भारतीय जनता पार्टी को पूरे मधुबनी जिला में मधुबनी क्षेत्र का लोग हवा दे करके संघर्ष करके सदस्यता अभियान चला करके बनाया, आज उसी मधुबनी में जिस पार्टी को हम बनाए, आज वो पार्टी चली गई सन ऑफ मल्लाह के पास में, वीआईपी के पास में। पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कड़ा उठा अचानक। लेकिन संभालते संभालते हम लोग अपने आप को संभाले। पार्टी ने गलती की या सही की उसको नज़रअंदाज करते हुए जो गठबंधन का प्रत्याशी आया, हमारे श्री सुमन महासेठ जी, हम लोगों ने उनको मदद किया, चूँकि पार्टी का फरमान था, डिसिप्लिन का पालन किया। लेकिन पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मधुबनी का हृदय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्षेत्र, जिस क्षेत्र को हम लोगों ने अपने खून पसीनों से सींचा, उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं श्री सुमन महासेठ जी को देकर यह संदेश जरूर गया, सब जगह आम जनमानस में चर्चा का विषय बनी, जो सीट बेच दिया गया। अब अंदर की बात क्या है वो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे मित्र सुमन महासेठ जी पैसे वाले लोग हैं, लोग भी इसको तूल देने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं होगी। पार्टी के पास बहुत परिस्थिति होती है और धनवानों का युग हो गया है। हो सकता है हमारे सुमन जी अपने स्टेटस के माध्यम से, धनवान रूपी स्टेटस के माध्यम से पार्टी को प्रभावित कर लिए होंगे, तो टिकट प्राप्त करके चले आए। और सिर्फ हारे भी हैं तो इसी कारण से, नहीं तो जनता कहीं उनको वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सच ये है। प्रफुल्ल जी, क्या लग रहा है कि अब राजनीतिक जो करियर है आपका वो लगातार अभी अनवरत जारी रहेगा या फिर कहीं उसमें रुकावट है? देखिए, हम लोग तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, करपात्री जी के शिष्य रहे हैं। वेद पर आधारित कार्यक्रम प्रत्येक साल हमारा लगभग 30 वर्षों से एक न एक होता रहा है। उस आधार पर जो शास्त्र ज्ञान हमें है, हम ब्रह्मकुल में जन्म लेने के खातिर अपने आप को 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थी जीवन में, संन्यास के जीवन में हमें आना चाहिए, क्योंकि धार्मिक गतिविधियों से भी हमारा गहरा लगाव रहा है। लेकिन हमारे समर्थक जो हैं वो बार बार, अभी प्रेशर जब से चुनाव का संपादन हुआ है, हम बार बार या कुछ साथियों को राय जब दिए हैं, जब हम संन्यास में जाएंगे तो रोकते हैं, जो नहीं जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। 5 साल आप और ज़रूर इसी रूप में समाज को दीजिए, तो हो सकता है डिसीजन हमें बदल कर पुनः 5 वर्ष समाज के बीच अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से एक बार और विधानसभा या लोकसभा की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का और अपने समाज के मान सम्मान के रक्षा के अनुकूल 5 वर्ष तक कार्य। जीवन नहीं होता है। जीवन अगर अच्छा रहता है और वह जीवन अगर किसी कुर्सी पर जाता है तो वह कुर्सी महत्वपूर्ण नजर आता है। और कोई बुरे जीवन जीने वाले लोग उसी कुर्सी पर चले जाते हैं तो उसी कुर्सी की महत्ता खत्म हो जाती है और वह व्यक्ति कुर्सी के माध्यम से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं, कुर्सी का महत्व व्यक्ति के माध्यम से सबलता प्राप्त करती है। ऐसे जीवन जीने वाले को ऐसे कुर्सी पर, सामाजिक जीवन में जनप्रतिनिधि के कुर्सी पर जाना चाहिए। लेकिन आज तो सरासर सब कुछ विपरीत सा हो गया है, वो नेताओं के दुर्गुणों के कारण या हमारे मतदाताओं के दुर्गुणों के कारण।
यह कहना अभी कठिन विषय है। तो पार्टी से क्या बात हुई थी आपकी जब ये टिकट का जो बंटवारा चल रहा था, या ऐसी पार्टी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहने के नाते जो पार्टी की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष को अपना आवेदन देना, हमारे संगठन महामंत्री नागेंद्र जी थे, उनको आवेदन देना, और हमारा जो संसदीय बोर्ड स्टेट का 5-7 आदमी का होता है कोर कमेटी, उसमें आवेदन देना। तो इस प्रक्रिया को हमने पूरा किया था। इंडिविजुअल हमारा किसी से व्यक्तिगत लगाव नहीं रहा है जिस आधार पर हम टिकट प्राप्त कर सकें, तो हम टिकट से वंचित रह जाते हैं। 5 साल और आप बोल रहे हैं कि तैयारी करेंगे, तो हाँ, क्या लग रहा है 5 साल हम अपने मित्रों को आश्वासन दे चुके हैं। ये 5 साल के आग्रह को 5 साल, ये 5 साल जो रहेगा वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे या फिर? नहीं, राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगे, पूर्ण रूप से। और हम आज ही पार्टी से आग्रह कर देना चाहते हैं, जो अभी से मेरे पीछे लग जाए। आज कोई करोड़ों खर्च के चुनाव हार जाता है और मैं एक फकीर नुमा आदमी, करोड़ों लोग हमको देगा उस कुर्सी पर भेजने के लिए और जिता करके भेज देगा। ऐसे लोगों के तरफ पार्टी को आंख होना चाहिए, देखना चाहिए। ये जो अंधे हो गए हैं आजकल के राजनीतिक दल के शीर्षस्थ लीडर लोग, जो अपने जेबी में रख के पार्टी को चलते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि पार्टी नेता भी बोल रहे हैं कि ऐसी पार्टी नहीं है जो टिकट बेचेगी, या भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जाता है और टिकट दिया जाता है। हाँ, आज वो देखिए, आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर जी हुए हैं, आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु जी हुए हैं। ये सपनों में नहीं सोचती थी होंगी जो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता कब उठ जाएगा ये भी कहना कठिन है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से टिकट बेचती नहीं है। हाँ, साधन संपन्न वाले लोग जो हैं वो कुछ लीडर को, संसदीय बोर्ड के मेंबर वगैरह को अपना प्रभावित कर लेते होंगे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पार्टी में इस सदस्य। लेकिन मधुबनी का बेटा प्रफुल्ल चंद्र झा ही क्यों छूट जाता है? हो सकता है कहीं व्यक्तिगत लगाव मेरा सबल नहीं वो लोग समझते हैं। आजकल तो राजनीति में गिरोह तैयार किया जाता है, हो सकता है मैं किसी गिरोह का इंडिविजुअल सदस्य नहीं रहता होऊंगा। अच्छा प्रफुल्ल जी, चलिए अब तो हो गया है, ये बताएं कि क्या कमी है अभी इस वक्त जो आपको चाहिए, आप लोगों को? देखिए, हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, अगर हम उधर भी ध्यान दे देंगे तो यह मेरे लिए कठिन नहीं है। हम अपने जीवन में 25-50 लाख बजट तक का धार्मिक अनुष्ठान सब बैठे बैठे बिना किसी के दरवाजा गए हुए संपादन किए हैं। ये पार्टी के सोच में समझने की जरूरत है। जो प्रफुल्ल चंद्र झा को आगे लाने से संपूर्ण मिथिला स्तर पर पार्टी सबल होगा, पार्टी का विकास होगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, कार्यकर्ता संगठित होंगे। और मिथिला में तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो यहाँ आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का उत्थान भी हुआ है तो कांग्रेसी कल्चर से आने वाले लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से आने वाले लोगों को यहाँ अभी तक मिथिलांचल स्तर पर किसी को नसीब हुआ है जो उठ पाया है, नहीं तो कोई कांग्रेस से, कोई कहीं से आकर के उठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां का तहां धरा हुआ रह जाता है। हम पार्टी से इतना जरूर आग्रह करेंगे जो एक पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उनको उठावे, जिससे पार्टी मजबूत होगी और समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आस्था प्रबल होगा। प्रफुल्ल जी, बंद पड़ी चीनी मिल है या जो भी रोजगार है उसके लिए क्या आप लोग करें, क्योंकि अब तो सरकार भी बन गई है? देखिए, हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको लोहट सकीग्राम चीनी मिल जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और आज संताप हम लोग झेल रहे हैं, वह चलता था तो हमारी स्थिति, यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी सबल होती थी। आज वह बंद है तो हमारा खेत आज हम बटेदार को देने पर मजबूर हो चुके हैं। आज हमारा खेत बंजर होने पर मजबूर है। आज भी यहाँ अगर चीनी मिल हो जाए तो किसानों की स्थिति सुंदर हो जाएगी। 1997 से जब से चीनी मिल बंद हुआ संपूर्ण बिहार का, तो मिथिला का यह उत्तरी भूभाग जो है वह निश्चित रूप से ध्वस्त हो गया। हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, हम अपने यहाँ मिथिला से अभी मंत्री शपथ लिए हैं, हमारे जीवेश मिश्रा जी, हमारे राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान जी, अभी ये 2 मंत्री हुए, हमारे शीला मंडल जी जदयू से हैं, वो अभी मंत्री हुए हैं। इन मंत्री लोगों से हम आग्रह करेंगे जो आप के कुर्सी का महत्व तभी होगा जब मिथिलांचल में बंद हो चुकी औद्योगिक विकास को
जीवंत कर सकें, चीनी मिल को चालू कर सकें, पर्यटन स्थल के रूप में मिथिलांचल के धार्मिक स्थलों का विकास कर सकें, वही लोग कुछ मान्यता प्राप्त कर सकेंगे जीतकर। और हम इन लोगों को शुभकामना प्रकट करते हैं जो आप लोगों का जीवन यशस्वी हो। और ये सब जो मिथिलांचल का बंद पड़ा चीनी मिल सब है, कोसी नहर ध्वस्त है, अरबों अरबों का रुपया उसमें क्या हुआ, गबन हो गया कि क्या हुआ, पड़ा हुआ आज तक 1971 से उद्घाटित पश्चिमी कोसी नहर आज तक पानी नहीं देख सका। यह कहाँ त्रुटि है, गलती है? इन सब बातों की तरफ मिथिलांचल के सभी विधायकों का, मंत्रियों का नजर जाए, ऐसा हम आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपके चैनल को। और जगजीत जी, मैं आपसे काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। आपका जीवन यशस्वी, और आप जिस तरह से जीरो लेवल से समस्या को उजागर करते हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ प्रफुल्ल चंद्र झा, जो अपनी बातों को उन्होंने बेबाकी से रखी है। खासकर एक बात जो सवाल उठ रहा था कि कार्यकर्ता हैं, काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता थे, इन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद इनका जो मनोबल है वो क्या डाउन हुआ है, क्या हुआ था, इसके ऊपर ही आज का इंटरव्यू था। देखिए पूरा कवरेज जगजीत के साथ।